जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम फिर कथा लेके आए हैं आप लोग के सामने। आज हम कथा लेके आए हैं कि जिसके पास धन और संपत्ति रहती है वो आदमी दान पुण्य करने से डरता है। वो आदमी सोचता है कि मैं कितना पैसा ले जाके भगवान के पास चढ़ा दूँ कि इसका 10 गुना मेरे पास हो जाए, कितना मैं पूजा पाठ करा दूं कि इसका 10 हिस्सा मेरे पास हो जाए। लेकिन जिसके पास धन का अभाव रहता है वो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊं, किसको कितना दान दे दूं। जिसके पास नहीं है, जिसके पास पैसे का अभाव है, वह सोचता है। लेकिन वो क्या करे, बस वो सोच कर रह जाता है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके भाव बन रहे हैं कि आप दान और पुण्य करें, आपके भाव बन रहे हैं कि आप लोगों की सेवा में उतरना चाहते हैं, आपके भाव बन रहे हैं कि आप कितने लोगों को भोजन कराने की चाह रख रहे हैं, अगर तो आप कुछ मत करिए। अपने खाने में से एक हिस्सा निकाल करके जिसको आवश्यकता हो, कुत्ता हुआ, पक्षी हुए, चिड़िया हुआ, जानवर हुआ, जो भी हो, जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही यदि आप करने लगो तो धन वाले से कहीं ज़्यादा करोड़ों गुना आपका वह कर्म भगवान को पसंद होगा। क्योंकि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आपके पास अभाव है, पैसे का अभाव है, आपके पास ज़रूरतों का अभाव है। लेकिन आपके मन में भाव बन रहे हैं कि काश मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता, मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता। लेकिन आपके पास नहीं है। बस आपका सामर्थ्य जितना हो उतना ही जीव जंतुओं को, जिस जीव जंतु को आपको लगता है कि, जिस जानवर को, जिस जीव जंतु को लगता है कि नहीं इसे ज़रूरत है, इसको भूख लगी है भोजन करा दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाओ तब भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। नहीं, भगवान इससे नहीं प्रसन्न होते। भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते। आपके भाव क्या हैं। और आज के समय में इंसानों के लिए यदि आप कुछ करते हो तो जिससे हमारा मतलब नहीं है वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिससे हमारा मतलब है, 30 दिन आप किए, 1 दिन नहीं किए, तो वहाँ तो आपको निंदा और बुराई का सामना जरूर करना पड़ेगा। यदि आप करने वाले हो तो, नहीं करने वाले हो तो आपकी गिनती ही नहीं होगी। इसलिए जो बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसके लिए करके देखो, उसके रोम रोम आशीर्वाद आपको देंगे। बस आप करके देखो। जिस दिन आप ऐसा करने लगे उस दिन आपको स्वयं महसूस होगा कि नहीं, वाकई में मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और ये किसी का देख करके मत जियो कि इसके पास इतना है तो ये इतने का चढ़ावा चढ़ा रहा है, इसके पास ये है तो ये कर रहा है, इसके पास इतनी दौलत है तो इस लेवल पे भगवान की पूजा करवा रहा है। बिल्कुल नहीं, वो चढ़ावा चढ़ा रहा है भगवान के लिए, वो अपने भले के लिए, लेकिन उसके भाव कुछ नहीं है, उसके अंदर कुभाव है। वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं इतना कर दूं ताकि इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे मिल जाए। उसके ऐसे भाव बन रहे हैं, उसके ऐसे भाव हैं। भगवान को भी रिश्वत दे रहा है, लेकिन आपके मन में भाव हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि आप हाथों से भगवान को जो चढ़ाते हैं तो भगवान इस एक बार उसको नहीं स्वीकार करते, लेकिन आप मन से भगवान को जो जो खिलाते और पिलाते हैं भगवान उसको तुरंत आकर के ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। मन से यदि आप उनको आसन दे दिए तो आसन पर बैठ गए, मन से आप उनको सिंहासन दे दिए तो सिंहासन पर बैठ गए, मन से आप उनको 56 भोग का भोग लगा दिए तो 56 भोग ग्रहण कर गए, मन से आप उनको
श्रृंगार करा दिए तो उनका श्रृंगार हो गया। मन में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतना बड़ा सामर्थ्य होता है। इसीलिए मानसिक पूजा को का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम स्थान उसको दिया गया है। जो हम ये शारीरिक पूजा करते हैं अपने हाथ से अपने दिखाने के लिए, इस पूजा का इतना फल नहीं है जितना आपको मानसिक पूजा का फल मिलता है। तो इसलिए किसी का दिखावा मत करिए, न तो किसी को देख कर जिए। जो आपका सामर्थ्य हो वह करिए। क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। भगवान ने सबको जीवन दिया है, हमें भी आपको भी सबको जीवन दिया है। और जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो, उस तरह से हमारा आपका प्रारब्ध एक समान नहीं हो सकता। जिसने जो बोया है वही काटेगा। जितना हमने बोया है हम काट रहे हैं, जितना कोई और बोया है वो काट रहा है। ये तो समय का चक्कर है। कहावत कही गई है, समय का चक्कर मुकद्दर का खेल, मकड़ी के जाल में फंस गया से। वैसे परमात्मा के पास है, परमार्थ के रास्ते में इस तरह के भाव हैं। क्योंकि इंसान बली नहीं होता, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कब किसका समय कहाँ बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे।